झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र की आज से शुरुआत हो रही है। 23 दिसंबर तक सदन की कार्यवाही चलेगी। इस दौरान सरकार की ओर से अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। इसके अलावा कई अहम विधेयक भी लाए जाने की संभावना है। विपक्ष खतियानी जोहार यात्रा और नियोजन नीति को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश करेगी। और अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ संवाददाता शाहनवाज जुड़ चुके हैं। शाहनवाज, आज से शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो रही है झारखंड विधानसभा की। 23 दिसंबर तक जो सदन की कार्यवाही है वो चलेगी। इस दौरान कई अहम विधेयक भी पेश होने की संभावना है। और विपक्ष की अगर बात करें तो विपक्ष नियोजन नीति को लेकर सरकार को घेरने की पूरी तैयारी में होगी। बेहद खास है। आज से शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो रही है और जाहिर सी बात है जिस तरह से झारखंड में राजनीतिक परिदृश्य बदला है उस लिहाज से इस सत्र को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। चूंकि एक तरफ तो सरकार वो लगातार जांच एजेंसियों के दायरे में आ रही है, उसके कई जो विधायक हैं वो शक के दायरे में हैं। अभी जो कांग्रेस के विधायक है अनूप सिंह, उनको ईडी ने फिर से समन किया है, बुलाया है। इस बीच कांग्रेस के जो 3 निलंबित विधायक हैं वो भी लौट चुके हैं। हो सकता है कि उनसे भी पूछताछ आने वाले दिनों में, आने वाले भविष्य में हो। तो ऐसे बदली हुई राजनीतिक परिस्थितियों के बीच में और सबसे खास और अहम बात यह है कि जो सरकार की जो नियोजन नीति थी वो हाईकोर्ट ने रद्द कर दी है। उसके बाद से जो तमाम जो छात्र संगठन है वो कहीं न कहीं नाराज हैं, गुस्से में हैं। तो विपक्ष को कहीं न कहीं एक मौका मिल गया है हमला करने का। इन तमाम चीजों के बीच में अब सरकार को कई जवाब देने हैं। खास करके नियोजन नीति को लेकर विपक्ष जो है, खास करके बीजेपी, वो हमलावर है। वो कह रही है कि ऐसे प्रावधान जानबूझकर किए गए हैं ताकि छात्रों को कहीं न कहीं बहलाया जाए, फुसलाया जाए। और अल्टीमेटली सरकार का ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि हम उनको रोजगार से जोड़ें। तो इन सवालों को लेकर के कहीं न कहीं विपक्ष हंगामे के मूड में रहेगा, नो डाउट। और पिछले 2-3 सत्र से आप देखें तो विपक्ष कई ऐसे मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने में कामयाब भी रहा है। हालांकि सत्ता पक्ष इसका जवाब भी देती हुई नजर आई है। लेकिन जो स्थानीयता का विषय है, 1932 खतियान का विषय ले लें या फिर नियोजन नीति का विषय ले लें, कुछ ऐसे विषय है जो कहीं न कहीं अब वो सरकार के लिए मुश्किल का दौर शुरू हो सकता है। क्योंकि जैसे ही झारखंड हाईकोर्ट ने नियोजन नीति को रद्द किया है उसके बाद न सिर्फ बीजेपी बल्कि आंसू भी हमलावर नजर आ रही है और जो पार्टियां हैं वो भी सरकार पर सवाल खड़े कर रही हैं। और सबसे अहम बात यह है कि जो छात्र हैं वो सड़कों पर उतर गए हैं और लगातार ये कहा जा रहा है कि अगर सरकार ने इसमें सुधार नहीं किया और जल्द से जल्द नियोजन नीति को फिर से लागू नहीं करवाया तो जो तमाम जो छात्र संगठन है वो सड़कों पर उतरेंगे। और जाहिर सी बात है जब छात्र सड़कों पर उतरेंगे तो सरकार के लिए मुश्किल का सबब हो सकता है। क्योंकि 2 सालों के बाद फिर से झारखंड को विधानसभा चुनाव फेस करना है और महागठबंधन को ये भरोसा है कि उन्होंने जो काम किया है उसका रिजल्ट मिलेगा। लेकिन कुछ एक ऐसे सवाल हैं जो कहीं न कहीं सत्ता पक्ष को परेशान करता है। उसमें से एक महत्वपूर्ण सवाल हो गया है नियोजन नीति। क्योंकि स्थानीयता का जो विषय है वो सरकार ने अपने तरफ से एक स्टैंड लेकर के केंद्र को भेज दिया है। तो ये कहीं न कहीं अब वो परेशानी का सबब सत्ता पक्ष के लिए बनता हुआ जा रहा है। लगा इन तमाम विषयों पर झारखंड विधानसभा का जो आज से सत्र शुरू हो रहा है उसमें कहीं न कहीं सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे के सामने नजर आएगा। जी शाहनवाज, पहली बात तो यह है और पहला मुद्दा तो यह है कि नियोजन नीति जिसे हाईकोर्ट ने रद्द किया है इस पर विपक्ष हंगामे के मूड में है। लेकिन सरकार जो अहम विधेयक पेश करने वाली है वो कौन कौन से अहम विधेयक होने वाले हैं? सबसे खास बात यह है कि आपने देखा होगा कि पिछले कई जो विधेयक हैं जो वो राजभवन से लौटाए जा चुके हैं। खास करके उत्पाद नीति के लेकर राजभवन सवाल उठाते रहा है। इतना ही नहीं, जो टीएससी की जो फॉर्मेशन हुई है यानी ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल की जो फॉर्मेशन हुई है उस पर भी राज्यपाल ने जबरदस्त तरीके से सवाल उठाए हैं। तो ये तो महत्वपूर्ण है कि उत्पाद नीति है और टीएससी के फॉर्मेशन का जो विषय है। इसके साथ ही राजभवन ने जो रांची में जो दंगा हुआ था उसमें जो इंक्वायरी हुई है जो कंप्लीट नहीं हुई और उसको क्लोज करने की जो बात सामने आई है उस पर कहीं न कहीं राजभवन ने नाराजगी जताई है। इस बीच में जो कई विधेयक जिस प्रारूप में राजभवन के सामने रखे गए उस प्रारूप को लेकर राजभवन ने आपत्ति जताई है, जिसमें मैंने खासतौर पर आपको एक उत्पाद नीति को लेकर के और दूसरा जो विषय है वो है टीएससी के फॉर्मेशन को लेकर के। तो ऐसे कई विषय हैं कि जो कहीं न कहीं राजभवन और सरकार को आमने सामने खड़ा करती है। और जिस तरह से ईडी का जो कार्रवाई शुरू हुई है और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से जो मुख्यमंत्री को लेकर पत्र राजभवन को प्राप्त हुआ है वो पत्र को अब तक डिस्क्लोज नहीं करना, उसके बाद सरकार और राजभवन के बीच जो तलखी है वो लगातार बढ़ती हुई जा रही है।
ऐसे में आने वाले दिनों में ये क्या कुछ रूप लेता है वो देखने वाली बात होगी। लेकिन सबका जो जवाब देने के लिए जो सबसे बेहतर विकल्प है सत्ता पक्ष के लिए, वो है विधानसभा का पटल। लिहाजा उसका वो बेहतर इस्तेमाल करना चाहिए। जी धन्यवाद शाहनवाज, हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों के लिए।